ये कम बिल्कुल। चलिए, नमस्कार। चलिए, आर्टिकल कहाँ चल रहे थे मेरे? हाँ, 120 तक हो गया है। देखिए, ये कंटेंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये किसी एक किताब में नहीं, कई किताबों के निचोड़ से, कई किताबें पढ़ करके उनसे ये कंटेंट तैयार किया गया। तो अगर समझ में नहीं आ रहा तो ये मान लीजिए आपका लेवल डाउन है, यही मान के चलिए, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट किसी को मिले तब फिर बड़ी आसानी से कम वर्ड्स में और बहुत अच्छा समझ के आप आगे बढ़ सकते हैं, है ना? तो बहुत अच्छा कंटेंट है ये। आर्टिकल 21 से अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आप जितने भी वीडियोज हैं उनकी प्लेलिस्ट अपने पास है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके आप सारे आर्टिकल्स और जो अपना भारतीय संविधान है उसके बारे में, इसका इतिहास और विकास के बारे में, इसकी संरचना, और जो संविधान सभा थी, संविधान सभा यानी उस समय जो अंग्रेजों से लड़के जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और ये संविधान की रचना करी, वो सारी जानकारी आपको वहाँ प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना? बहुत अच्छा कंटेंट दिया है। जो उसको समझना चाहते हैं उनके लिए यहाँ सब कुछ है, और भी चीज़ें मैं यहाँ संग्रह करने का प्रयास करूँगा। बस आपको देखना है और लाइक शेयर करने की अगर विचार हो तो कर सकते हैं। ठीक है ना? वैसे करना भी चाहिए और अपने दोस्त मित्रों के बीच ये जानकारी आप पहुंचा सकते हैं। जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इस सामान्य तौर पर हर किसी को अपने देश के संविधान के बारे में जानकारी होना ही चाहिए। जिस संविधान से पूरा देश संचालित होता है, सर्वोच्च पद सर्वोच्च न्यायालय और यहाँ तक कि छोटे से छोटा व्यक्ति, बाजार, सारी चीज़ें संचालित होती हूँ, उस किताब के बारे में हमें जानकारी रखना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है, बहुत ही अनिवार्य। इसलिए हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने आर्टिकल पर आते हैं 21 से। ये हमारा जो सेशन रहेगा 21 यानी कि 21 से लेकर 130 तक के अनुच्छेद के बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। प्रावधान है संसद के सदस्यों की योग्यता, निर्वाचन और कार्यकाल के संबंध में। यह अनुच्छेद संसद के सदस्यों के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित करता है। कौन सा? 121। इन योग्यताओं में क्या क्या शामिल किया जाएगा? सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। जो लोकसभा का प्रत्याशी हो वह किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। ठीक है ना? देश में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का, वह निर्वाचन क्षेत्र में उसका नाम दर्ज हो और किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया हो न्यायालय के द्वारा, है ना? न्यायालय में उसे सजा सुनाई ना गई हो। ठीक है? वह किसी भी लोक सेवक के पद पर ना होना चाहिए, जैसे लाभ के पद पर ना होना चाहिए। ठीक है? चलिए, 121 पूरा हो गया, अब 122 पर आते हैं, है ना? पूरा क्रम से सीरियल बाय सीरियल लगा है, आप देखकर पढ़ भी सकते हैं और जो हमारा
वॉल्यूम में आवाज़ आ रही है उससे आप सुन सकते हैं। बस थोड़ी प्रॉब्लम है कि हम आपको वीडियो में दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसकी स्लाइड छोटी रहती है और उसमें ये जो चीज़ कंटेंट जरूरी है वो आपको मिल रहा है। अनुच्छेद 122 यह अनुच्छेद संसद के सदस्यों के निर्वाचन के तरीके को निर्धारित करता है। इसमें ये तय किया जाता है कि निर्वाचन किस तरीके से होगा संसद के सदस्यों के लिए। हाँ, अब इसमें आप जानते हैं लोकसभा आम चुनाव होते हैं, अभी 24 में फिर होने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही जल्दी होने वाले हैं आम चुनाव। ये प्रत्यक्ष प्रणाली से होते हैं। हर एक जिसका वोट है वोटर सूची में है वह वोट डालता है ना, हर नागरिक। चलिए, इसमें प्रत्यक्ष प्रणाली का प्रावधान है 122 में लोकसभा चुनाव के लिए। और अगले पे चलते हैं 123 अनुच्छेद। यह अनुच्छेद संसद के सदस्यों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के तरीके को निर्धारित करता है। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन संसद द्वारा किया जाता है, ठीक है ना, ये संसद के द्वारा इसके निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन होता है, ठीक है। 123 के अंतर्गत ये प्रावधान किए हुए हैं। और अनुच्छेद 124 यह अनुच्छेद संसद के सदस्यों के कार्यकाल को निर्धारित करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 5 साल का होता है कार्यकाल, फिर भी निर्धारित करता है कि हाँ, उसके भी कुछ बाउंडेशन है। वो अभी आपने देखा होगा सस्पेंड भी कर दिए जाते हैं सांसद, ठीक है, और कुछ मायने में हटा भी बर्खास्त भी होते हैं ना। उसके और भी जो नियम है वो अलग आर्टिकल के अंतर्गत आएंगे, वो हम बताने वाले हैं, ठीक है। आप मेरे साथ रहेंगे तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। संसद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है और इससे पहले हटाए भी जा सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 125 यह अनुच्छेद संसद के सदस्यों को मिलने वाली भत्तों और सुविधाओं को निर्धारित करता है। 125 में सांसदों को जो भत्ते मिलते हैं और भी काफ़ी सारी सुविधाएं मिलती हैं वो उसमें तय किए जाते हैं। संसद के सदस्यों को वेतन भी तय किया जाता है, भत्ते और अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। चलिए, आर्टिकल 126 में क्या है। यह अनुच्छेद संसद के सदस्यों को मिलने वाले छुट्टी के दिनों को निर्धारित करती है। मतलब संसद को कितने दिन तक छुट्टी पर रह सकते हैं, सदन में नहीं आ सकते हैं तब भी चलेगा, 60 दिन का समय होता है, ठीक है। बिना सूचना के इससे ज़्यादा समय तक अगर वो सदन में नहीं आते हैं तो फिर उनको सदस्यता से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। उनको या तो सूचना देनी होगी या कारण बताना होगा, ठीक। संसद के सदस्यों को प्रति वर्ष मतलब 60 दिन की छुट्टी मिलती है प्रति वर्ष, और 2 महीने उनको छुट्टी मिलती है, 60 दिनों तक, है ना। अब आर्टिकल 127 127 यह अनुच्छेद संसद के सदस्यों को मिलने वाले भत्तों सुविधाओं को समाप्त करने की शक्ति को निर्धारित करता है। संसद के सदस्यों को मिलने वाले भत्तों और सुविधाओं को समाप्त करने की शक्ति है। संसद जो भत्ते हैं सुविधाएं हैं वह खत्म कर सकते हैं, वो 127 अनुच्छेद में प्रावधान किया हुआ है। अगला क्या है, अनुच्छेद 128 यह अनुच्छेद संसद के सदस्यों को मिलने वाले पेंशन और अन्य लाभों को निर्धारित करता है। संसद के सदस्यों को सेवानिवृत्ति के बाद में पेंशन के अन्य लाभ मिलते हैं, इसका 128 में पूरा प्रावधान किया हुआ है। इसके बाद में अनुच्छेद 129 क्या है, आर्टिकल संसद के सदस्यों को अयोग्यता से संबंधित है,
ठीक है ना। अयोग्यता से संसद के सदस्य किसी भी अपराध की दोषी ठहराए जाने पर अपनी सदस्यता के अयोग्य हो जाते हैं। देखो इसमें कई कंडीशन है। अगर आप सदस्य चुने गए हैं और पुराना कोई केस चल रहा है, उसमें आपको यदि सजा सुना दी जाती है, इसमें शायद 3 साल का प्रावधान है, 3 साल की सजा सुना दी जाती है, नहीं 2 वर्ष की या उससे ज़्यादा की सजा होती है, तो आपको सदस्यता से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि फिर आपका स्थान सदन में नहीं जेल में होगा। इसलिए ये अयोग्यताएं हैं। या फिर कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाता है, पागल हो जाता है, ठीक है ना, पागल हो गया है तो उसकी जांच होगी, डॉक्टर रिपोर्ट बनाएगा और डॉक्टर कह देगा ये पागल हो गया है, इससे दूसरों को भी खतरा है, तो फिर ऐसी स्थिति में उसकी संसद की सदस्यता खारिज कर दी जाती है, खत्म कर दी जाती है। ठीक है, ये कुछ प्रावधान 129 में दिए गए हैं अयोग्यताओं के। संसद की सदस्यता खत्म कैसे होती है। अनुच्छेद 130, यहाँ अनुच्छेद संसद के सदस्यों की सदस्यता को समाप्त करने की शक्ति को निर्धारित करता है। यह अनुच्छेद संसद के सदस्यों की सदस्यता को समाप्त करने की शक्ति को निर्धारित करता है। संसद के सदस्यों की सदस्यता को समाप्त करने की शक्ति 130 में है। ठीक है, यह आर्टिकल सदस्यता को खत्म करने की पावर रखता है। तो ऐसे ही वीडियो में आप इस सीरीज में बने रहेंगे। यह हमारा पॉइंट सीरीज का सीजन चल रहा है। पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है। अगर आपको अच्छा लगता है आप सारी वीडियोस देख सकते हैं और आप बने रह सकते हैं आगे। इसमें आप लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर अच्छा लगता है आपको चैनल। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।